अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बन रही हैं और इसके साथ आपको पता है कि हमारे पास तो ब्रांड भी है इटालियानो। इससे बहुत मज़ेदार सा एक ब्राउनीज़ के साथ हम बहुत मज़ेदार सा एक डेज़र्ट बनाएँगे, मीठा बनाएँगे। और आपको पता है कि आजकल फिर हर तरफ यही शोर हो रहा है, काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन भी हो चुका है, स्मार्ट लॉकडाउन हो चुका है, इसलिए कि आपको पता है कोरोना फिर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ख्याल भी करना पड़ता है हर चीज़ का। जिस तरह से हमारे पास है यहाँ पर मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र, और मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूँगी कि जल्दी से घर में ला कर रख लें मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र, ताकि आप इस वबा से बच सकें। और उसके अलावा वैसे भी आपको पता है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डस्ट वस्ट होता है, उसमें बच्चे हाथ डाल रहे होते हैं। तो जब आपके घर में हैंड सैनिटाइज़र होगा, और वो भी मदर केयर का, जो आज से नहीं तकरीबन 1970 से ये पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, आला क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप भी अपने घर में ला के रखें और ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और इस वबा क्या और बहुत सारे जर्म से आप बच सकते हैं। तो मैंने भी इस्तेमाल किया है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र, जो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। और जब आप अपने घर में ऑनलाइन मंगवा के रखेंगे, अपने बैग में रखें, बच्चों को स्कूल बैग में डाल के दें, ताकि आप जर्म्स से और आपके बच्चों के हाथ जो हैं बच सकें। अच्छा जी, जिस तरह से खाने की बात कर रहे थे, आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। आज हम बना रहे बिहारी अंडी, बहुत मज़ेदार सी, ठीक है। इसके साथ ग्रीन मसाला एग करी, हरे मसाले वाला वैसे तो हम बनता ही है हमारे यहाँ, लेकिन हरे मसाले में बहुत मज़े का बनता है। और साथ में हम बना रहे हैं ब्राउनी डिलाइट, बड़ी मज़े की ब्राउनी डिलाइट पहले हम बनाएंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो बेक भी हो जाए, तो उसके बाद हम बाकी अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें चाहिए सबसे पहले आपने एक पैकेट लेना है ब्राउनीज़ मिक्स का, जो हमारे पास इटालियानो है, उसका हम पैकेट लेंगे। साथ में हमें चाहिए इसके अंदर डालने के लिए हमें आधा कप ऑयल चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 1 कप पानी चाहिए, ठीक है। अब इसकी टॉपिंग के लिए, इसकी फिलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोकोनट मिल्क 1 कप है, क्रीम 1 कप है, चॉकलेट चिप आधा कप है, साथ में हम लेंगे चॉकलेट सॉस 2 खाने के चम्मच, वाइट चॉकलेट चिप आधा कप, पाइनएप्पल 1 कप और हस्ब ज़रूरत चेरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर इटालियानो की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिसके मैं आपको बता दूँ, प्लेन केक है, पाउंड केक है, साथ में इसके अंदर आपको ब्राउनीज़ मिलेंगी, चॉकलेट केक बनेगा, साथ में आपको यहाँ पर इनकी चॉकलेट डिफरेंट तरह की, जिस तरह में कुकिंग चॉकलेट है, आपको पता है हम हमारे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कुकिंग चॉकलेट का होता है, चिप चॉकलेट चिप है, कोको पाउडर है, ये बहुत ही आला क्वालिटी क्लासिक ब्रांड है, जो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं और उसके अलावा ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही सस्ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और बड़े आसान तरीके से बनते हैं, इनके केक्स ब्राउनीज़ वगैरह बड़े आसान तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको रखेंगे बेक करने के लिए, और तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ। ये पैन को आपने ग्रीस कर लेना है और यहाँ पर चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है आधा कप ऑयल, ठीक है, आधा कप ऑयल ले लीजिएगा, या फिर आप मक्खन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप के जितना पानी, ठीक है, 1 कप पानी, 1 कप पानी, ठीक है। यहाँ पर 2 अदद अंडे, 2 अदद अंडे, ठीक है, 2 अंडे ले लीजिएगा। वैसे तो आपको पता है कि थोड़ा सा ख्याल करना ही पड़ता है कि कहीं ख़राब ना निकल आए। तो ये देखें, 1 अंडा ये मैं इसमें डाल रही हूँ और दूसरे सब चीज़ें एक साथ मिक्स करें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और इतनी मज़ेदार और इतनी आसानी से बन जाते हैं इनके केक्स ब्राउनीज़ वगैरह, ठीक है। साथ में कुकिंग चॉकलेट भी आपको मिलेगी। अच्छा जी, हमने इसमें डाल दिए 2 अंडे, 1 कप पानी, आधा कप ऑयल, और यहाँ पर है मेरे पास ब्राउनी मिक्स। ये जी, ये ब्राउनी मिक्स है। अगर जब आप जाएं, फेसबुक पे जाएं, नेट पे जाके आप जब सर्च करें, तो आपको सारी इनकी वैरायटी के साथ आपको प्राइसेस भी मिलेगी और बहुत ही मुनासिब, बहुत ही सस्ते। चलिए जी, ये हमने निकाला इसका पैकेट, ये देखें मेरे पास है। बस आपने इसको खोलना है और सब चीज़ों को एक साथ आपने बीटर चला देना है। बिस्मिल्लाह। तो ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा। 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट ओवन के अंदर आप इसको रखना है और ये फटाफट हो जाएगी। चलिए जी, बस स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के।
आप चलाइएगा ताकि इसके अंदर सब चीज़ें घुल जाए। जैसे चीनी इसमें रेगुलर शुगर है वो भी घुल जाए। ये देख लीजिएगा कितनी जल्दी सारी चीज़ें मिक्स होगी और ये इसका जो बैटर है वो भी रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, ये आराम से आपने सब साइड से करना है। ये देख लीजिएगा, और थोड़ा सा आपने चलाना है कि ताकि चीनी जो है अंदर इसकी जो इसके अंदर है वो घुल जाए, वो दानेदार ना रहे, वरना क्या होगा कि थोड़ा सा ये फूलेगा नहीं। बस चीनी को आपने अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ट्रे है, उसके अंदर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 180 पर आपने पहले से प्री हीट कर दीजिएगा ओवन, और उसको आपने रख देना है जब तक ये बेक होगा। बाकी की चीज़ों को हम मिक्स करके रखेंगे और उसके बाद जब ये केक हमारा ब्राउनी रेडी हो जाएगी, इसको निकालेंगे। फिर हमने आगे किस तरह से इसको सेट करना है ये मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ये जा रहा है यहाँ पर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, इसको रख दिया है बेकिंग के लिए। तकरीबन आधा घंटा लगता है, 30 मिनट्स इसमें लगते हैं, बेक हो जाता है। अच्छा जी, इसके साथ आज हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी है, और आपको पता हमेशा एनेक्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देता है। आज आपको मिल रहा है डेलक्स सैंडविच मेकर। और आज का सवाल हमारा ये कि आपने हमें बताना है कि जो हैदराबादी खाने होते हैं, ठीक है, हैदराबादी खाने, उसके अंदर किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो लोग किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हैदराबादी खानों में। तो बस 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने इटालियानो की जो ब्राउनी मिक्स था उसको मिक्स किया, उसको रख दिया ओवन में जब तक वो बेक हो रहा है। जो इसके ऊपर हमने टॉपिंग करनी है, ये मेरे पास है क्रीम है, ठीक है। हाँ, 1 कप आपने क्रीम ले लेनी है। क्रीम को पहले मैं थोड़ा सा वेप कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर कोकोनट मिल्क जाएगा। ये मेरे पास कोकोनट मिल्क है। अच्छा, क्रीम जो मेरे पास है वो क्रीम ना मीठी वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम, अगर आपके पास फीकी है तो आप थोड़ा सा इसमें चीनी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से फेंट दीजिएगा। फिर इसमें कोकोनट मिल्क मेरे पास पड़ा है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पाइनएप्पल और चेरी से हमने इसकी गार्निशिंग करनी है, और चॉकलेट चिप्स से। बड़ी अच्छी क्रीम है, फ़ौरन बेक हो जाती है टाइम भी नहीं लगता। ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा थिक को, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्का सा थिकनेस इसमें आ जाए। चलो जी, ये हो गई रेडी। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, बल्कि फ्रिज में रख देती हूँ। जब ब्राउनी रेडी हो जाएगी तो उसके बाद हम निकालेंगे। ये देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि वो एब्जॉर्ब भी करेगी जब हम इसके ऊपर डालेंगे। तो ये मैं रखती हूँ फ्रिज के अंदर, थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा जब तक। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, ताकि इसको भी हम स्टार्ट करें। ये यहाँ पे रखते हैं। चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं बिहारी हांडी, उसके अज्जा आपको बताते हैं। यहाँ पर हम जला देते हैं चूल्हे को, और सारी चीज़ों को मैंने ज़रा भून के रख लिया है। तिल है, खशखश है, उसके अज्जा भी बताती हूँ। जब तक ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, आधा कप के इतना ऑयल,
अच्छा जी, ये यहाँ पे रख देते हैं। ये चला जाएगा नीचे। अच्छा जी, जल्दी से बिहारी हांडी के अज्जा नोट कीजिएगा। हमें 1 किलो चिकन चाहिए, दही 373 ग्राम 75 ग्राम चाहिए, खशखश 1 खाने का चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, मूंगफली 4 अदद है, नारियल 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच है, कड़ी पत्ते 6 अदद है, पपीते का पेस्ट है तकरीबन इसके अंदर हमें तकरीबन आप 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, इमली का रस 4 खाने के चम्मच है, स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज 2 अदद है, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच और बिहारी मसाला चाहिए 1.5 खाने का चम्मच और इसके अंदर नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है और हरा धनिया जो है हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पपीता मैंने इसमें लगा दिया और बाकी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। ये मेरे पास है खशखश है, इसके बाद यहाँ पर तिल है। पहले हम सुरैया से बात करते हैं, फिर हम इसको पीस लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और अच्छे खाने बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया। और मुझे जल्दी से बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या सवाल फरमाइश का करें? जवाब ये, हैदराबादी खानों में ज्यादातर खोपरा, इमली और कड़ी पत्ता, खटाई पाउडर, अच्छा, ये आमचूर, वही खटाई पाउडर ठीक भी है। डलता है ज्यादातर। ठीक है, ठीक है। आमचूर, खटास ज़्यादा होती है, आप ये कह रही हैं? हाँ, यानी ये सब चीजें डलती है इसके अंदर ना। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? और फरमाइश ये है कि प्लेन केक बनाना सिखा दे पतीली के अंदर। यहाँ पर इटालियानो इतना आसान रेसिपीज आपको दे रहा आज है। ब्राउनी बना रही ना आप, ये हाँ, इटालियानो बहुत ला अच्छा के बना रही ले है। आए। यहाँ पे पाउंड केक है, बड़ी आसानी से बन जाता है, सारी चीज़ें जी, मिक्स करें जी, जी। चला दीजिएगा, ठीक है। और बड़े सस्ते भी पड़ते हैं। हाँ जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने जो यहाँ पर तिल है, इसके साथ खशखश है साफ़ की हुई है मेरे पास। यहाँ पर ये भुना ज़ीरा है, इसके बाद यहाँ पर मूंगफली है, पीनट्स हैं, ये भी भुने हुए, और साथ में ये नारियल टुकड़ों में कटा हुआ, ये भी भुना हुआ है। इसको हम पाउडर फॉर्म में करेंगे। और यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर डाल दिया है पपीते का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ये दही, आसान है, बड़ी आसान रेसिपी है। बस हांडी को आपने गरम करना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर डालकर चढ़ा देना है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ये मेरे पास बिहारी मसाला है, ठीक है, 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आपने वो डाल देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। प्याज को आपने फ्राई करके निकाल लेना है, तो मेरे पास प्याज मैंने फ्राई अलग से रख लिया। अब हम इसी में डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसका जो ये एक्स्ट्रा दही वगैरह है, ये हम एक पानी में निकाल लेंगे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये जो बचा हुआ है, जब आप पानी डाल रहे होते हैं ना, तो इसी को खंगाल के डाल दिया करें। चलें जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर गई। और ये जो मेरे पास ड्राई मसाला है, इसको सारे मसाले को हम पीसते हैं और फिर हम डाल देंगे इसको। अच्छा, ये इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। ये 4 चीज़ें जो मैं अपने पास रखूँगी, ये मुझे एंड में दम में डालना है, ठीक है। कड़ी पत्ते, फ्राई प्याज और इमली का पल्प, तो इसको मैं पीस लेती हूँ जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है। चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी वैसे भी मैंने इसके अंदर डाल देना है यहाँ पर जो भुना पिसा मसाला। ये बहुत गली हुई होती है, अच्छी तरह से गली होती है, जिस तरह बिहारी टिक्के वगैरह होते हैं उस तरह से। चलें जी, अच्छा जी, बस इसको हम करना है, पीसना है, और ये भी इसके अंदर डालते हैं। फिर आज का सवाल बताते हैं। ये मैं सारे मसालों को पीस लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म में करके डाल दीजिएगा, और बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है सर। ये असल में मैंने सब चीज़ों को भुना हुआ है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये मसाला भुना हुआ भी इसमें जा रहा है और इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको करते हैं हम कवर, और आज का सवाल करते हैं। हम ब्रेक पे जाते हैं ताकि ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। सवाल ये है कि हैदराबादी खानों में किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप करें डेरो SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारी बिहारी हांडी है उसको मैंने रख दिया है यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, ये आराम से पकड़ी जा रही है। इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाले। अब कड़ी पत्ता और इसके साथ यहाँ पर इमली का रस और साथ में हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। और फ्राई प्याज मैं डाल देती हूँ। जो मैंने कहा था कि हमने फ्राई करके प्याज आप पहले से निकाल लीजिएगा, वो ऊपर से ऐसे डाल देते हैं ताकि इसके साथ ही वो पकती रहेगी। सही है, चलिए जी इसको कवर करके रखते हैं। यहाँ पर मुझे प्याज चाहिए स्लाइस में, लेकिन मेरे पास फ्राई प्याज है, मैं वही डालूँगी। अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हरा मसाला जो हम बना रहे हैं अंडा करी, 6 अदद अंडे उबले हुए, 4 अदद आलू, साबुत नारियल 50 ग्राम चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, पिसी लाल मिर्च तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, सौंफ ले लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, दही 250 ग्राम चाहिए, इमली का रस आधा कप चाहिए, साथ में हमें स्लाइस की हुई प्याज 2 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप, गोल मिर्चें 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए आप ले लीजिएगा तकरीबन हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा जी, ये दही के अंदर तो ये हम यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर जाएगा ये इमली का रस दही के अंदर, ठीक है। साथ में इसमें जाएगी हल्दी और ये साबुत मसालों को हम पीसेंगे। हल्दी के साथ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो साबुत मसाले हैं इसको पीस लेते हैं। ये ज़ीरा, सौंफ, तिल, गोल मिर्चें और इसके बाद ये मेरे पास नारियल, ठीक है। इन सब ये भी भुने हुए हैं, सब चीज़ों को मैंने भून के रख दिया। अच्छा जी, ये मसाला इसके अंदर डालते हैं प्याज के अंदर और बाकी मसाले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। फिर हम इसके अंदर अंडे और आलू डाल देंगे। यहाँ पर जलाते हैं चूल्हा और बाकी पिसे हुए मसाले भी इसमें डाल दूँगी और हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें जाएगा। ये पिसा हुआ मसाला पहले हम यहाँ पे डालते हैं। चलें जी, चलो जी, ये भी हमारे पास जो है ये एनेक्स वाला ही ले रहे हैं हम, जिसमें ये मिक्सी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आराम से पिस जाती है सारी चीज़ें। चलें जी, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। जी, इसको करते हैं भुनाई इसकी अच्छी तरह से। ये मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे, आलू और अंडे पर इसमें हम डाल देंगे और हल्की आग पे इसको पका लेंगे। सही है, जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है। और यहाँ पर हम चीज़ों को हटाते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें मुझे डालनी है। हरी मिर्चें 6-8 ले लीजिएगा। इसको बीच में से चाक करके डालूँगी, मसाले के साथ थोड़ी सी पक जाएगी तो अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाएगा। और हरा धनिया, हरी मिर्चें तो आपको पता है हर हमारे देसी खाने में ज़रूर होती हैं, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सही है, ये हरी मिर्च। चलें जी, ये चला गया। और यहाँ पर बिहारी हांडी को भी देख लेते हैं। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, भुनना शुरू हो गए। ये देख लीजिएगा, ये देखें, ये हमारी बिहारी हांडी जो है, इसमें भी इमली का रस जाएगा, कड़ी पत्ते जाएंगे, प्याज तो आपके सामने मैंने डाल दिया, थोड़ी सी खट्टी होती है। ये मेरे पास है कड़ी पत्ते, ये ऊपर से डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देते हैं, हरा धनिया, ठीक है। चलें जी, सादिया से बात करते हैं। लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा आपी आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही अच्छी रेसिपीज आप बना रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश मेरी ये है कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि पिज़्ज़ा पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें, जैसे अभी तक आपने नहीं सिखाया। अच्छा, चलें अभी सिखा देंगे, ठीक है, अभी सिखा। और आपके सवाल का जवाब ये कि हैदराबादी खानों में ज़्यादातर इमली का इस्तेमाल किया जाता है। इमली का इस्तेमाल, चलें ठीक है, ठीक है। बस ऐसे ही हमें
अच्छे अच्छे खाने सिखाती रहें। चलें, थैंक यू। और बस आपकी यही फरमाइश है कि आपको पिज़्ज़ा पैन में सिखा दें NX के। ओके जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी मसाला हमारा रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, लेकिन मज़ीद इसको बुनाई करूँगी। यहाँ पर मैं बिहारी हांडी का आपको लुक बता देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है और बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। सिर्फ इमली का रस जाएगा, हरी मिर्च में मैंने डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का कलर देखें। और इसके अंदर भी हमने तिल डाले, मैं मूँगफली डाली है, साथ में खसखस डाली है। इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था नारियल डाला है और बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और ये अभी यहाँ पर तकरीबन तैयार हो चुकी है। पपीता का पेस्ट लगने की वजह से पता है क्या है ना, ये बड़ी जल्दी गल जाती है। तो इसको मैं थोड़ी देर और कवर करती हूँ यहाँ पर। और हरा धनिया कटिंग करके डालेंगे, और पकते वक्त आप हरा धनिया डालेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर हम अंडे आलू डाल देते हैं, इसलिए कि ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए इसमें ग्रेवी के लिए पानी, तो आप उतनी ग्रेवी इसमें डाल सकते हैं। सही है, चलें जी, थोड़ा सा हरा धनिया, इमली का पल्प चला जाएगा। चलें जी, ये देखें, और इसके अंदर इमली का रस तकरीबन आप ले लीजिएगा, इसको 4 से 5 खाने के चम्मच इमली का रस। चलें जी, ये हमारी बिहारी हांडी भी प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। बस थोड़ी देर इसको यहीं पे रखती हूँ ताकि इसके ऊपर ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है और इसको करते हैं कवर। ठीक है, यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पानी, अंडे आलू डालकर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि ये भी रेडी हो जाए। मसाला इसका तैयार हो गया। इसके अंदर जाएंगे ये 6 अदद अंडे, ठीक है, और इसके साथ आलू। अब इसको अभी पकाएंगे। हमने आलू को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था ताकि वो जल्दी गल जाए, वरना दही के अंदर जाकर थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। चलें जी, ये भी रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। ब्राउनी का इंतज़ार करते हैं, उसको निकालेंगे, उसके ऊपर क्रीम और उसके साथ जो हमने रखा हुआ था उसके ऊपर कोकोनट मिल्क वो डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे पाइनएप्पल और इससे, और ताकि वो बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट आए। ब्राउनी मिक्स लिया था हमने, जो लिया था वो तो हमने लिया था, हमारे पास इटालियानो है, उसी का ब्राउनी मिक्स लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें भी डाल देंगे, ज़रा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, और कंप्लीट होगी हमारी तीनों बल्कि रेसिपीज़। ठीक है, ये चला जाएगा इसके अंदर। चलिए जी, इसको कवर करके रख लेते हैं। ये भी हो गया। साथ में हमने यहाँ पर जो आपके सामने फर्स्ट रेसिपी बनाई थी बिहारी हांडी, आसानी के साथ मज़ेदार किस्म की झटपट बनने वाली, वो भी रेडी होगी। तो मैं चेक करती हूँ ब्राउनीज रेडी है, उसको हम निकालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सवाल है, आपने बताना है कि हैदराबादी खानों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से सैंडविच मेकर, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मज़ेदार सी बिहारी हांडी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और इसके साथ यहाँ पर इसका जो लुक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने सोचा कि क्यों ना मिट्टी की हांडी में ये सर्व किया जाए। ज़ाहिर है इसका नाम भी है बिहारी हांडी, बहुत गर्म है। चलें जी, इसको हम इसमें निकालते हैं और उसके बाद आप इसको इंजॉय कीजिएगा। बहुत गला हुआ है गोश्त, ज़ाहिर है मैंने इसको पपीते का पेस्ट भी लगाया था, इसलिए लगाया था कि ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो बस आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी ये इंशाअल्लाह ताला। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको साफ़ करते हैं। चलिए, ये हमारी बिहारी हांडी और ग्रीन मसाला जो एग करी है वो भी रेडी होगी। उसका भी देखिए बड़ा अच्छा सा रंग आ रहा है। वो रेड मसाले हमने नहीं डाले तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको येलोश उसमें आ रहा होगा। चलो जी, ये यहाँ पर, और एक यहाँ पर रख देते हैं हम मिर्च। बहुत मज़े की है, ज़रूर आपने ट्राई करना है।
आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी ये, और बड़े आसान तरीके से बनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, हमारी ब्राउनीज़ जो है रेडी हो चुकी है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैंने कोकोनट मिल्क और उसके साथ मैंने क्रीम को थोड़ा सा विप करके रखा था, लेकिन थोड़ा सा और मुझे उसको करना है, तो वो फिर मैं बीटर के साथ कर लूँगी ताकि थोड़ा सा ज़रा सी फ्लफ़ी हो, ज़्यादा नहीं हो, तो उसको मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं वहाँ रख देती हूँ हांडी को, ताकि वहाँ पर आप देख सकें दोनों चीज़ें जो है हमारी यहाँ पर रखी हुई है। ये देख लीजिएगा, ये बिहारी हांडी हमारी रेडी, साथ में एग करी रेडी। तो यहाँ पर बाकी ये कि ये भी इसी में निकाल लेते हैं ताकि ये बाद में हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, ये बड़ी वाली हांडी को हटा दें। बहुत ज़्यादा ये लंबा शोरबा नहीं, हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी होती है, ज़्यादा पतला शोरबा नहीं होता। प्याज फ्राई करके पहले आपने निकाल लेनी है, फिर उसके बाद हम इसी में वो सब चीज़ें डाल देंगे। अच्छा जी, ये इसको यहाँ पर रखते हैं। तो ये मैंने क्या किया था, क्रीम ली थी तकरीबन 1 कप के जितनी, और उसके अंदर 1 कप के जितना कोकोनट मिल्क डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा पहले दोनों को अलग अलग सेपरेट विप किया, फिर इसके अंदर डाल दिया। तो अभी थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसको करना है ताकि अच्छी तरह से ये विप हो जाए। ठीक है, फिर ब्राउनी को निकाल कर वो उसके ऊपर हम डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बस काफ़ी होगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये मेरे पास हैं चेरीज़ हैं, पाइनएप्पल हैं, उसके साथ हम चॉकलेट चिप निकाल लेते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे इटालियानों ने आप लोगों के लिए ये चीज़ें मार्केट में ले आए हैं ताकि आपको आसानी हो। अब आप लोगों को मुश्किल ना हो कि आप लोगों ने मतलब जैसे केक बना रहे हैं, ब्राउनी बना रहे हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट जगह से चीज़ें लेनी पड़े। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों हैं, ब्राउन वाले भी हैं और मिल्क वाले जो चॉकलेट होते हैं वाइट वाली, वो भी चॉकलेट चिप हैं। तो ये दोनों यहाँ पर रखे हुए, इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ ठंडा हो जाए, बस उसके ऊपर टॉपिंग होगी, बस ये सारी चीज़ें हम ऊपर से डाल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं होता। ये देख लीजिएगा वाइट वाले भी। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके जो आप पैकेट खोलेंगे तो आपको एक साशे भी मिलेगा जिसके अंदर ईस्ट होती है। जैसे आपने 1 किलो के जितना आटे का डो बनाने तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या नाम लेते हैं, हम इनकी जिस तरह से कुकिंग चॉकलेट है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं ले तो आई हूँ ट्रे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे हमारी ब्राउनीज़ जो है ठंडी हो जाए, तो उसके ऊपर जाएगा चॉकलेट चिप। और उसके साथ यहाँ पे मेरे पास है जो आप देख सकते हैं ये पूरा। अच्छा, अब मैं इसका बता देती हूँ कि इसकी कितना ये गाढ़ा हमने किया है। ये देख लीजिएगा, मुझे इतना पतला चाहिए ताकि वो उसके ऊपर ब्राउनीज़ के ऊपर जाए, तो वो ब्राउनी जो है वो उसको एब्जॉर्ब करे और वो सॉफ्ट सा हो जाए। तो मैं निकाल लेती हूँ। ब्राउनी थोड़ी सी गर्म है, अभी खैर मैं उसको ठंडा करके ही डालूँगी, ऐसे तो नहीं डालूँगी, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रख दिया था कि ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है जी, अभी होगा गर्म। हाँ, थोड़ी ठंडी हो गई है। चलें जी, ये अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है, आपको पता है जब ठंडा होता है तो फिर ही तब भी क्या है, इसका जो बटर पेपर है वो उसको छोड़ देता है। तो अभी इसका बटर पेपर भी नहीं उतरेगा, थोड़ा इसको ठंडा करेंगे फिर हम इसको उतर। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त रेडी हो गया। बस ये ट्रे में जाएगी और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो रहा है, ट्रे में जाएंगी। ऊपर ये सारी हम डाल देंगे जो हमने कोकोनट मिल्क और क्रीम डाली है, विप की है, वो डालेंगे, ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिहारी हांडी अटसा चिकन 1 किलो, दही 375 ग्राम, खशखाश 1 खाने का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे, मूंगफली 4 खाने के चमचे, नारियल 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बिहारी मसाला 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तवे पर मूंगफली, खशखाश, तिल, नारियल और ज़ीरा भून लें, फिर इसमें दही डालकर मिक्स करें। उसके बाद पपीते का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, बिहारी मसाला, नमक, पिसी हल्दी और अदरक लहसुन शामिल करके पका लें। अब गर्म तेल में स्लाइस प्याज फ्राई करके निकाल लें,
फिर चिकन डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। उसके बाद तली प्याज, कड़ी पत्ते और इमली का रस शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। ग्रीन मसाला एग करी। अज्जा उबले अंडे 6 अदद, आलू 4 अदद, साबित नारियल 50 ग्राम, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, इमली का रस आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, साबित गोल लाल मिर्चें 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तवे पर साबित नारियल, ज़ीरा, तिल, सौंफ और गोल लाल मिर्चें भूनें और फिर पीस लें। अब तेल गर्म करके स्लाइस प्याज सुनहरी कर लें। उसके बाद आधा कप पानी डालकर पकाएं। फिर बोल में दही, भुना पिसा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, इमली का रस और पिसी हल्दी शामिल करके पेस्ट बना लें। अब दही का मिक्सचर, आलू और 2 कप पानी प्याज के मिक्सचर में डालकर ढकें और इसे इतनी देर पकाएं कि आलू गल जाएं। उसके बाद उबले अंडे और हरी मिर्चें शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दें। ब्राउनी डिलाइट। ब्राउनी के अज्जा: ब्राउनी मिक्स 1 पैकेट, तेल आधा कप, अंडे 2 अदद, पानी 1 कप। टॉपिंग के लिए: कोकोनट मिल्क 1 कप, क्रीम 1 कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, चॉकलेट सॉस 2 खाने के चमचे, वाइट चॉकलेट चिप्स आधा कप, पाइनएप्पल 1 कप, चेरीज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्राउनी के लिए बोल में ब्राउनी मिक्स, तेल, अंडे और पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर से ग्रीस किए हुए बेकिंग डिश में डालकर गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। अब इसे अवन से निकालकर वार रैक पे ठंडा होने के लिए रख दें। टॉपिंग के लिए बोल में कोकोनट मिल्क और क्रीम फेंट लें। फिर इस मिक्सचर को ब्राउनीज पे डालकर अच्छी तरह फैला दें। आखिर में चॉकलेट चिप्स, वाइट चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सॉस, पाइनएप्पल और चेरी से सजाकर सर्व करें। ब्राउनी डिलाइट तैयार है। बिहारी हांडी। अज्जा: चिकन 1 किलो, दही 375 ग्राम, खशखाश 1 खाने का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे, मूंगफली 4 खाने के चमचे, नारियल 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बिहारी मसाला 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैंने ब्राउनीज़ को निकाल लिया इस तरह से पायरेस की डिश में। अब ये कोकोनट मिल्क और इसके साथ मेरे पास जो क्रीम थी जिसको हमने विप करके रखा है ये इसके ऊपर जाएगी। इस तरह से आपने इस पर डाल देनी है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह करना है ताकि चारों तरफ ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड में रखा है और ये थोड़ी देर के बाद ये इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है। ये इस तरह से चारों तरफ ये अच्छी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, हमारे पास चॉकलेट चिप है वाइट वाले और साथ में ब्राउन वाले, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ये पहले डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाएंगे इसके अंदर, सही है। और ब्राउन वाले ये आपने इसके अंदर डाल देना। इसके बाद आपने पाइनएप्पल डालने हैं, ठीक है। ये हमने इटालियानों के ही इस्तेमाल किए हैं, चॉकलेट चिप भी इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ हमने ब्राउनी मिक्स इस्तेमाल किया है और साथ में इसके अंदर हमने जो जिस तरह से डिफरेंट तरह के आपको मैंने बताया इनके पास फ्लेवर्स हैं। आप चाहें तो ब्राउनी मिक्स ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट केक ले सकते हैं, पाउंड केक ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाइनएप्पल पूरा 1 कप हम ये इसमें डाल देंगे। इसका जूस ना डालिएगा इसलिए कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्रीम और कोकोनट मिल्क डाला है, ये देख लीजिएगा। आखिर में यहाँ पर है मेरे पास चेरी, ये हम एक थोड़ा सा इसको गैप देंगे ताकि एक अच्छा सा लुक भी आ जाए और दूसरा ये कि इसकी गार्निशिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चेरी लगा दी। अब थोड़े से ब्राउन वाले चॉकलेट चिप, ठीक है। ये मज़ेदार सा हमारा डेजर्ट जो है रेडी है, ठीक है जी, रेडी हो गया। इसको यहाँ पे रखते हैं
और दोबारा से हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र जो मेरे पास है, मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र, जिस तरह का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप किचन में काम करने से पहले इस्तेमाल करें या किचन में बाद में। तो मेरे पास है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र, इसलिए कि मुझे अभी बाहर जाना है, गाड़ी को भी हाथ लगाना है, डोर को भी हाथ लगाना है और फिर घर भी जाना है। तो मैं भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी कि ताकि मेरे हाथों में जर्म्स ना लगें। लेकिन मैंने जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर भी रखा, अपने बैग में भी रखा हुआ है, और इसी तरह से आप भी ला के रखें मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र और अपने हाथों पे लगाएं। अच्छा जी, ज़ारनक बना रही है बहुत मज़ेदार सी बीफ करी बन रही है और इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट बन रहे हैं। ठीक है, 2 रेसिपीज़ वो बना रही है और आज की हमारी विनर जो है वो सादिया है लाहौर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का गिफ्ट। तो चलिए जी, आपको बहुत मुबारक हो और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।